बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम उर्दू की ग्रामर में पढ़ रहे हैं इसम मारफा। इसम मारफा की 6 इक़साम हैं। कितनी इक़साम हैं? 6। इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल, इसम इस्तफ़हाम, इसम तनकीर। जी प्यारे बच्चों, हम अपने लास्ट लेक्चर में इसम मारफा की दर्ज झैल 6 इक़साम, इनकी तारीफ़ें और मिसालें पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी मश्क को। मश्क में पहला सवाल है हमारे पास, खाली जगह पुर कीजिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ खाली जगह मौजूद हैं, इन्हें हम मुनासिब अल्फाज की मदद से पुर करेंगे। आइए तो पहली खाली जगह को देखते हैं। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम डैश कहते हैं। किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं? इसम मारफा। यहाँ खाली जगह में आएगा मारफा। नंबर 2 पे है इसम मारफा की डैश इक़साम है। जी प्यारे बच्चों, कितनी इक़साम है? 6। इसम मारफा की 6 इक़साम हैं। नंबर 3 पे है वो इसम जो किसी दूसरे इसम की कुर्बत करीब को कहते हैं या दूरी को ज़ाहिर करे, उसे डैश कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, जो इसम किसी दूसरे इसम के करीब होने या दूर होने को ज़ाहिर करता है, उसे क्या कहते हैं? इसम इशारा। वो इसम जो किसी दूसरे इसम की कुर्बत या दूरी को ज़ाहिर करे, उसे इसम इशारा कहते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास खाली जगह है। वो इसम जो किसी नाम को बार बार लाने के बजाय इस्तेमाल किया जाए, उसे डैश कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, वो इसम जो किसी के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसम ज़मीर। वो इसम जो किसी नाम को बार बार लाने के बजाय यानी दोहराने के बजाय उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, उसे इसम ज़मीर कहते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास खाली जगह है। वो इसम जो खुद अपने मानी वाज़े ना कर सके, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? इसम मौसूल। वो इसम जो खुद अपने मानी वाज़े ना कर सके, इसम मौसूल कहलाता है। आगे है नंबर 6 पे, वो इसम जो मुख्तलिफ अशख़ास की पहचान के लिए अलामत का काम दे, उसे डैश कहते हैं। जी प्यारे बच्चों, वो नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से असल नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, उसे क्या कहते हैं? इसम अलम। वो इसम जो मुख्तलिफ अशख़ास की पहचान के लिए अलामत का काम दे, उसे इसम अलम कहते हैं। नंबर 7 पे है वो इसम जो बात पूछने या समझने के लिए इस्तेमाल हो, उसे इसम डैश कहलाता है। यहाँ पे उसे नहीं है, इसम डैश कहलाता है। जी प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसम इस्तफ़हाम। वो इसम जो बात पूछने या समझने के लिए इस्तेमाल हो, इसम इस्तफ़हाम कहलाता है। आगे है नंबर 8 पे, वो इसम जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोला जाए, इसम डैश कहलाता है। जी प्यारे बच्चों, ऐसा इसम जो किसी गैर मखसूस शख्स के लिए बोला जाए, जिसका मालूम ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? इसम तनकीर। वो इसम जो गैर मुअय्यन शख्स के लिए बोला जाए, इसम तनकीर कहलाता है। आइए तो अब अगले सवाल को देखते हैं। दर्ज झैल अल्फाज कवायद यानी ग्रामर की रूह से क्या हैं? यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम मौजूद हैं। एक कॉलम में अल्फाज मौजूद हैं और दूसरे कॉलम में हम ये बताएंगे कि कवायद की रूह से इन अल्फाज को क्या कहते हैं। यहाँ पे कॉलम में पहला लफ्ज़ है हमारे पास कौन। कौन एक सवालिया लफ्ज़ है। कवायद की रूह से इसको इसम इस्तफ़हाम कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हमारे पास जो, और कवायद की रूह से ये कहलाएगा इसम मौसूल। इससे अगला लफ्ज़ है वो, और वो को हम कहते हैं इसम इशारा। यानी कवायद की रूह से वो क्या है? इसम इशारा। आगे है को हमालिया। तो को हमालिया इसम मारफा की मिसाल है। कवायद की रूह से ये कौन सी किस्म है? इसम मारफा। उससे आगे है शहर, और कवायद की रूह से शहर है इसम नकरा। उससे अगला लफ्ज़ है कुछ, और कवायद की रूह से कुछ मिसाल है इसम तनकीर की। प्यारे बच्चों, मश्क हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।